नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी मैनेजमेंट सीखो की वीडियो में आज हम समझने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो ये वीडियो कंप्लीटली प्रैक्टिकल होने वाली है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है पहले, जैसे हमारे मान लीजिए हमारे टॉप लेवल पर वो कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स होते हैं। ये सारे का क्या काम होता है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स को फॉर्मुलेट कर और पॉलिसीज को मनाना, इन सारी चीजों का काम कौन करता है, हमारे ये सारे टॉप लेवल के लोग करते हैं। डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, इनका काम क्या होता है कि डिपार्टमेंट लेवल पर काम करना। और जो मैनेजर्स होते हैं ये सारे लोग हमारे लोअर लेवल मैनेजमेंट से डिस्कशन करते हैं, तो इनका काम ये होता है। सुपरवाइजर्स और फोरमैन क्या करते हैं, कैरिंग आउट द ऑपरेशन एंड देयर सुपरवाइजिंग। तो ये इन सारी चीजों पर काम करते हैं। तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। चलिए इनको अब अपन डिटेल में समझते हैं। तो टॉप लेवल पर क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज एट द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर होल्डर्स। इट इंक्लूड्स, अब जो हमारे मान लीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जैसे मान लीजिए कि एक कार कंपनी के सीईओ हैं और उनका फोकस है कि भाई जो हम कार डेवलप कर रहे हैं उसमें हम एआई ड्रिवन कैसे उसको बना सकते हैं, या फिर सेल्फ ड्राइव कैसे कर सकते हैं, या भाई ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे ला सकते हैं ताकि वो अपने आप ड्राइव हो। तो इन सारी चीजों के जो बड़े लेवल के डिसीजन होते हैं वो कौन लेता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भाई क्या लेगा डिसीजन की, मेनली कि हम कैसे प्रॉपर जो हमारे कस्टमर्स हैं या फिर जो ऑपरेशंस हैं वो टाइमली हो रहे हैं, कैसे हम और रिसोर्सेज को बेहतर कर सकते हैं। ये सब काम किसका होता है, हमारे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स का। अब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम होता है कि वो फोकस करे कि और बेहतर इन्वेस्टमेंट आ पाए और जो हमारे फाइनेंस है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करे। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, प्रेसिडेंट का काम होता है कि वो जो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी प्रॉपर टाइमली डिलीवरीज हो रही है कि नहीं हो रही है, कस्टमर्स की नीड्स पर फोकस करे। तो ये सारा काम प्रेसिडेंट का होता है। और वाइस प्रेसिडेंट क्या करता है, मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट का काम है कि वो ग्लोबल लेवल पर कैंपेन देखता है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन पे फोकस कर रहा है। तो ये ग्लोबल लेवल के जो बड़े डिसीजन है वो सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो कौन से इन्वेस्टमेंट आते हैं या क्या डिसीजंस हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये सारे काम टॉप लेवल वाले लोगों के। अब टॉप लेवल के फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं, पॉलिसीज को फ्रेम करते हैं, प्रोडक्शन लेवल पे क्या पॉलिसीज हो सकती है, मार्केटिंग पे पर्सनल पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज, तो इन सब का काम ही होता है। रिसोर्सेज को असेंबल करना, अभी भी मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, तो इनका काम क्या होता है भाई, रिसोर्सेज को सारे असेंबल करना कि क्या क्या रिसोर्सेज यूज हो सकते हैं। तो इन सब पर इनका ये फोकस होता है। सेटअप द ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, तो ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क हिरार्की सेट करते हैं, किसको क्या कैसे रिपोर्ट करनी है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क पे फोकस करते हैं। सारे ऑपरेशंस को ये कंट्रोल करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके। अब आते हैं अपन मिडिल लेवल में। मिडिल लेवल का इनका काम क्या होता है कि भाई अब पॉलिसीज बना ली तो ये एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हैं। इट कंटेन हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स और सेक्शनल हेड्स, अदर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। द मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क्स बिटवीन, ये टॉप लेवल और अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में सुपरवाइज और प्रॉपरली वर्क करते हैं मिडिल लेवल में। अब क्या है भाई, इनका क्या है, टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट, इनको जो भी चीजें हैं उनको प्रॉपर एक्सप्लेन करना और क्या हो सकता है उस पर फोकस करना है, इंटरप्रेट करना है। टू इशू ऑर्डर, मान लीजिए कि इनका काम है प्रॉपर ऑर्डर इशू करना कि आगे इंस्ट्रक्शंस देना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ये प्रॉपर इशू करते हैं ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कोई प्रॉब्लम्स है उन सारी चीजों पे ये काम करते हैं। कम्युनिकेट द प्रॉब्लम्स एंड सजेशन, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 1000 प्रोडक्ट डिलीवर करने हैं तो मुझे उसके लिए मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो कुछ एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि हम वर्क नहीं करेंगे, तो उनको कैसे क्या एक्स्ट्रा वेजेस देकर कैसे काम करवाया जा सकता है, तो ये और क्या सजेशंस हो सकता है उस प्रॉब्लम के लिए, तो ये सब काम करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, मान लीजिए कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गए तो एचआर का काम होता है भाई कि उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करे एंड ऑल। तो ये सारे काम
ये कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का काम होता है। गाइड एंड इंस्पायर, प्रॉपर गाइड करे, टीम को इंस्पायर करे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर वर्क करने में और बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। टीम वर्क में मान लीजिए कि मेरे को कुछ भी काम करना है, कुछ भी मीन्स कुछ भी, तो मुझे कोई भी काम करना है तो मेरा फोकस क्या होगा कि जब मेरा टीम वर्क, क्योंकि किसी भी काम को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक पहुंचाने में क्या काम आता है, हमारा टीम वर्क। तो इसीलिए टीम वर्क क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी चीज़ पर फोकस करना है। एम्प्लॉइज़ के डेवलपमेंट पर, एम्प्लॉइज़ को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनके डेवलपमेंट पर, उनकी ग्रोथ पर, तो ये सारे काम हुआ है अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट आल्सो नोन एज फर्स्ट लाइन ऑफ ऑपरेशन management, level of management that directly supervises employees and coordinates day to day operations। ये day to day operations पे फोकस करते हैं। lower level managers are responsible for ensuring that employees are efficient meet deadlines। तो क्या कर रहे हैं ये, डेडलाइंस को पूरा करने के लिए ये काम करते हैं। अब फंक्शंस क्या है, वर्कफोर्स को प्रॉपर भाई गाइड करना, प्रॉपर जो गाइडेंस देना, टास्क का एलोकेशन करना, किसको क्या काम करना है रेगुलर बेसिस पे, डिसिप्लिन को मेंटेन करना ताकि प्रॉपर जो टाइम है वो भी सेव हो पाए और प्रॉपर टास्क भी कंप्लीट हो पाए। क्वालिटी कंट्रोल करना, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट क्वालिटी कंट्रोल करके सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये क्या है, फर्स्ट लाइन है, तो इन्हीं का ही काम होता है प्रॉपर फोकस करना क्वालिटी पर। रिपोर्टिंग करना, प्रॉपर टीम की रिपोर्टिंग करना एंड ऑल, इन सारी चीज़ों पर ये फोकस करते हैं। सेफ्टी, मान लीजिए कि मेरी कंस्ट्रक्शन साइट है तो जो वर्कर्स हैं वो हेलमेट पहन रहे हैं, नहीं पहन रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए क्या-क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम और बेहतर चीज़ें समझ रहे होंगे। अब इस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आप क्या समझते हैं और आपको कैसी लगी वीडियो, इस सब के बारे में आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैनेजमेंट सीखो का पेज आप फॉलो कर सकते हैं और कोच तरुण रोहरा पे भी आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और आप स्मार्ट भारत लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स के लिए। तो इसी वीडियो को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो